1283 दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस। जेंट्स रही तो बंद ही रही। और ये हमारी सीट 71 साइड लोअर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में। और आज हमारी जर्नी होने वाली है गाड़ी नंबर 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस में, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग को कनेक्ट करती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन से। और दोस्तों, हमारे अमरकंटक एक्सप्रेस के डिपार्ट होने में केवल बचे हैं 5 मिनट। और जस्ट मैं भी आया छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से, इसलिए इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है प्लेटफॉर्म से। मैं सोचा था कि भैया हमारी अमरकंटक छूट जाएगी, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस हमें मिल गई। ओनली 7 मिनट बिफोर पहुँचे थे, तो भैया फुट ओवर ब्रिज से दौड़ते भागते मैं आ गया और अपन ने अपनी ट्रेन को पकड़ लिया। और आज हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर कोच में। कोच नंबर है S7, बर्थ नंबर है 71। सिग्नल हो गया हमारी ट्रेन का और देखो कितना नीचे है प्लेटफॉर्म, कितना ऊपर है ट्रेन। देखिए ऑन टाइम 6:20 पर अपन लोग डिपार्ट हो गए हैं दुर्ग जंक्शन से। चलो बाय बाय दुर्ग जंक्शन, जल्दी मिलेंगे। और दोस्तों, इंटीरियर की बात करो तो देखिए मिरर बढ़िया नीट एंड क्लीन है। और ये चार्जिंग सॉकेट्स है, एक चार्जिंग सॉकेट इस साइड, 2 चार्जिंग सॉकेट इस साइड, बटन्स है, स्विचेस वगैरह है इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने के लिए, ठीक है। और ये तो बढ़िया विंडो है। और ये देखो वाटर होल्डर्स है इस साइड, और ये हैंगर्स वगैरह है। और साइड सीटों की बात करें तो केवल एक चार्जिंग सॉकेट है, स्विचेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए है। और वाटर होल्डर और ये हैंगर है। दोस्तों, 8 लोगों के लिए केवल 3 चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल है हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस में। तो भैया ये नई LHB फाइड है, तो 3 चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड हो रहे हैं। बिकॉज ICF में तो आप सभी को पता है 8 लोगों के लिए केवल 2 ही चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल होता है। तो सब कुछ सही है, चार्जिंग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अमरकंटक एक्सप्रेस में। अब हमारी ट्रेन ऑन टाइम निकल पड़ी है दुर्ग से, ठीक है। तो सब कुछ सही है और फिलहाल कोई काफ़ी पैसेंजर है नहीं हमारे अगल बगल में, तो खाली है। और भैया मैं तो सोचा कि अमरकंटक एक्सप्रेस छूट ही जाएगी, क्योंकि कोरबा से एकदम एक ही ट्रेन है दुर्ग के लिए दिन भर में। मतलब शाम को भी है शिवनाथ, लेकिन वो तो उसका टाइमिंग पता ही है, 6:30 बजे निकलेगी तो फिर पहुंचेगी 10-11 बजे तक, है ना। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस थी, तो उसमें बैठ के भाई आ गया। समय काफ़ी टाइट था, वो तो किस्मत था भाई कि हमें अमरकंटक एक्सप्रेस मिल गई। तो दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन की डिटेल्स की। तो अमरकंटक एक्सप्रेस दुर्ग से रवाना होती है शाम 6:20 पर, और ठीक दूसरे दिन मॉर्निंग में आप होंगे मध्य प्रदेश की राजधानी सुबह 10:30 पर। इस दौरान ये ट्रेन रायपुर, उसलापुर, अनूपपुर, जबलपुर और इटारसी होते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक जाती है। इस दौरान हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस 26 हॉल्ट्स कवर करते हुए 889, जी हाँ 889 किलोमीटर का ट्रैवल करती है 16 घंटे 10 मिनट में, विथ एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। और इस दौरान इसका हाईएस्ट स्पीड रहता है 110 किलोमीटर पर आवर तक। और ये ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चलती है दुर्ग से भी और भोपाल से भी। और इस ट्रेन को ऑपरेट करती है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR। और इसके 4 डेडिकेटेड ट्रैक्स हैं अमरकंटक एक्सप्रेस के हैं। 15 दिसंबर 2022 को, जी हाँ आज से लगभग 5 महीने पहले ही हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस को मिले थे नए LHB रेक्स। जी हाँ, तो ये काफ़ी पुरानी ट्रेन है, काफ़ी लंबे समय से इंडियन रेलवेज को सर्व कर रही है। काफ़ी खुशी की बात है भाई, ये LHB फाइड हो गई है। स्लीपर है तो एक लाइट यहाँ पे जल रही है। और ये देख सकते हैं 3 फैन लगे हुए हैं, इनका एंगल थोड़ा मुड़ा हुआ है, ये थोड़ा लेफ्ट है, ये थोड़ा राइट है। और साइड सीटों के लिए थोड़ा सा उस साइड की ओर है। तो ये देख सकते हैं आप फैंस का अरेंजमेंट। केवल 8 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुँच गए अमरकंटक एक्सप्रेस के पहले हॉल्ट भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है BPHB और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों, भिलाई में जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, जिसे ऑपरेट करती है सेल, जो कि रेलवे पटरी का प्रोडक्शन करती है और देश भर में सप्लाई होता है रेलवे ट्रैक्स भिलाई से।
देख लीजिए मिरर भैया नीट एंड क्लीन नहीं है। वाटर डिस्पेंसर देखो पानी आ रहा है, नीचे में डस्टबिन है और इस साइड डस्टबिन और फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है। और वॉशरूम की बात करूँ तो देखो मिरर कह सकते हैं नीट एंड क्लीन है, ठीक है। वाटर डिस्पेंसर पानी आ रहा है और देखिए कोई हैंड सॉप वगैरह अवेलेबल नहीं है भाई स्लीपर में। डस्टबिन खुला पड़ा है और ये हैंगर्स हैं लटकाने के लिए और ये देखो लॉकिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो ये एग्जॉस्ट और ये लाइट और ये बढ़िया एग्जॉस्ट सिस्टम सही है। तो कह सकते हैं कि वॉशरूम कंडीशन सही है, बट बाहर का जो मिरर था वो सही नहीं था दोस्तों। तो ठीक है, एवरेज से ऊपर है हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस का वॉशरूम। देखो भिलाई का क्रिकेट स्टेडियम जिसमें बढ़िया पिच बनाया जा रहा है। सूखी पड़ी नहर है जिसमें पानी फिलहाल छोड़ा नहीं गया है। अक्सर अपन लोग देखते हैं नहर में पानी रहता है लबालब, पर ये है एम्प्टी नहर। दोस्तों बात करूँ अमरकंटक एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर्स की, तो इसमें लगा हुआ है फर्स्ट एसी का एक कोच जिसका फेयर है 3005 रुपये। सेकेंड एसी का 2 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 1785 रुपये। थर्ड एसी का 3 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 1260 रुपये। स्लीपर का 12 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 480 रुपये। सेकेंड सीटिंग का 2, EOG का 1 और SLR का 1, टोटल 22 कोचों के साथ चलती है अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस। अमरकंटक एक्सप्रेस का नाम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से लिया गया है, जो कि एक हिल एरिया है और वहाँ से उद्गम हुआ है प्रसिद्ध नर्मदा नदी का, और उसी के नाम पर नर्मदा एक्सप्रेस भी चलती है। और दोस्तों ये जो अमरकंटक है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में पड़ता है, क्योंकि अनूपपुर जिले में आता है। और भाई निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट डिले अपन लोग पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जंक्शन में। स्टेशन कोड है R और काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर, मतलब लगभग समझ लो हमारी ट्रेन पूरी तरह से पैक्ड हो गई है रायपुर रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 5 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों गुढ़ियारी साइड से गेट नंबर 2 एंट्री ओपन हो गया है, तो ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन बन गया है। 154 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 21 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 21 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं रायपुर जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1888 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1945 में। और दोस्तों ये रेलवे स्टेशन जो है हावड़ा नागपुर मुंबई मेल लाइन पर मौजूद है और यहाँ से एक लाइन चली जाती है तितलागढ़ होते हुए विजयनगरम के लिए, इसीलिए रायपुर को जंक्शन भी कहा जाता है। और यहाँ से लगभग पर डे 3 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स का ट्रैवल है। पानी बॉटल एक लस्सी कितना? 50। कितना हो भैया? हमारा हो गया 22, 15, 37। हाँ 50 कर रहे हैं। 37, 3, 40। धन्यवाद। 40, 10, 50। 50 और 150, 200। 50 रुपये का रहा था 37 का आइटम को। तो आप लोग भी जब भी ट्रैवल करते हैं सामान लेते हैं भैया तो ऑन प्राइस हिसाब ही से ही लेना है। 15 रुपये की पानी बोतल है, लस्सी 22 रुपये का। और हमारा ट्रेन चल पड़ा है। चलो भैया। अरे चलोगे मर्दे कोने का अल्लाह हटने का। और भैया हमारी ट्रेन जो है पूरी तरीके से खचाखच तरीके से एकदम भर सी गई है और अपन लोग निकल गए हैं रायपुर से। और भाई निर्धारित समय से लगभग 45 मिनट डिले अपन लोग पहुंच गए हैं भाटापारा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BYT और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 5 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन 94 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है भाटापारा से। और ये भाटापारा जो है दोस्तों बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और लगभग 45 मिनट अपन लोग डिले हो गए हैं। और दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर के बाद अपन लोग पहुंच जाएंगे उसलापुर रेलवे स्टेशन। और इस दौरान अपन लोग 7 रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए लगभग 1 घंटे के बाद पहुंचेंगे बिलासपुर के उसलापुर में। सामने आप लोग देख सकते हैं जो लाइट जल रही है पिट लाइन की लाइट है और सीधी ट्रैक जाती है बिलासपुर के लिए, बट अंधेरे में नहीं दिखेगा अभी। कहाँ जाइएगा? बिलासपुर और उसलापुर वाली में ट्रेन में बैठ गए।
और भाई निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा डिले अपन लोग पहुँच गए उसलापुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है USL और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है उसलापुर में। और दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे एक पैसेंजर चढ़ गए थे, बिलासपुर के लिए जाना था लेकिन वो चढ़ गए उसलापुर वाली में। जी हाँ, आप सभी को पता ही है भाई कि 1 महीने पहले से जो भी ट्रेन रायपुर से आ रही है और कटनी रूट पे जिन्हें जाना है वो उसलापुर होके चल रही, बिकॉज ये ट्रेन बिलासपुर जाती थी तो वहाँ पर लोगों को रिवर्स किया जाता था, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता था बिलासपुर में। दोस्तों उसलापुर जो है 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 40 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है उसलापुर रेलवे स्टेशन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR का बिलासपुर डिवीजन। और यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है बिलासपुर जंक्शन। और दोस्तों ये रेलवे स्टेशन जो है बिलासपुर कटनी मेन रूट पर मौजूद है और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, रायपुर की ओर। तो इन फ्यूचर उसलापुर के आगे आपको जंक्शन देखने को मिलेगा। और भाई लगभग अब 94 किलोमीटर ट्रैवल कर अपन लोग पहुँचेंगे पेंड्रा रोड, जो कि आखिरी हॉल्ट है छत्तीसगढ़ की। और इस दौरान हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस समय लगाएगी 1.5 घंटे का और 10 रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए अपन लोग पहुँचेंगे पेंड्रा रोड। और दोस्तों इस ट्रेन में साइड पेंट्री से खाना मिल रहा है तो आप खाना खा सकते हैं। मैं घर से खाना लेके आया हूँ तो मैं खाना नहीं लूँगा, है ना। तो याद रखिएगा 80 रुपये का थाली मिलता है, बिल मंगिएगा, बिल आपका अधिकार है। IRCTC बोलता भी है नो बिल नो पेमेंट, तो याद रखिएगा 80 रुपये का स्टैंडर्ड थाली है। 30 का है ना। बढ़िया। तो भाई आपने देखा हर जगह लूट मार है। 30 रुपये केक हमें दिया जा रहा है, 40 रुपये का। तो याद रखिएगा प्रिंटेड रेट के हिसाब से ही आपको पे करना है रेलवे स्टेशन पे। अगर ये नहीं मानते हैं तो आप ट्विटर पे या 139 पे कंप्लेन कर सकते हैं इनके खिलाफ। और ये देखो काफ़ी जो भीड़ दिख रही है दोस्तों, ये 18205 दुर्ग नौतनवा वाया अयोध्या ट्रेन जो जाती है नौतनवा, उसके लिए भीड़ है। और उसलापुर में अभी लगभग 3 महीने पहले तक इतना स्टॉल वगैरह नहीं हुआ करता था, बट अब ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यात्री सुविधा को देखते हुए फुट ओवर ब्रिज और बहुत सारे स्टॉल्स ओपन हुए हैं उसलापुर में। चलो बाय बाय उसलापुर। और भाई ये देख सकते हो आलू गोभी की सूखी सब्जी है और ये पराठे हैं, तो इसको फिनिश करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट्स डे 2 इन अमरकंटक एक्सप्रेस। और दोस्तों हमने कटनी साउथ भी निकाल दिया है, अब आने वाला है जबलपुर जंक्शन। तो मिलते हैं आपसे जबलपुर जंक्शन में। और ये देखो भाई साइड सीटों के बीच में कितना ज़्यादा गैप है। यहाँ पे आप सोएंगे तो कुछ भी आपका मोबाइल वगैरह जो है नीचे जाने का खतरा है। 3rd AC 2nd AC में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो रेलवे को ये इम्प्रूव करना चाहिए। देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इतना ज़्यादा स्पेस है दोस्तों। और देखिए भाई सिंह का क्या हाल हुआ पड़ा है। गुटखा गैंग यहाँ भी एक्टिव है पूरा। देखिए गुटखा खा के थूक दिया गया लाल लाल। आप सामने देख सकते हो जबलपुर का पिट लाइन और ये ठीक सामने है जबलपुर का कोचिंग डिपो जहाँ मेंटेनेंस होता है कोचेस का। ठीक आप लोग सामने देख सकते हो ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट। और ये देखिए बरौनी जबलपुर पिट लाइन में जा रही है। और भाई स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। स्टेशन कोड है JBP और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है जबलपुर में। 7 प्लेटफॉर्म की रेलवे स्टेशन, 128 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट, 25 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 26 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं जबलपुर जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR का जबलपुर डिवीजन। और जबलपुर जो है दोस्तों WCR का हेडक्वार्टर भी है और यहाँ से लाइनें निकलती हैं मुंबई हावड़ा लाइन, प्रयागराज जबलपुर सेक्शन, जबलपुर भुसावल सेक्शन, जबलपुर गदरवा इंदौर सेक्शन, जबलपुर गोंदिया लाइनें निकलती हैं जबलपुर, इसीलिए जबलपुर को जंक्शन भी कहा जाता है। और दोस्तों जबलपुर फेमस है अपने संगमरमर चट्टानों के लिए। जी हाँ, यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें हैं जिसे काट कर संगमरमर निकाला जाता है। बहुत सारे घाट हैं, भेड़ा घाट है, ग्वारी घाट है, तिलवारा घाट है, लम्हेटा घाट है। घाटों की पूरी श्रृंखला है यहाँ पे। मतलब बताइए जितने सारे आपको पानी के स्रोत ज़्यादा यहाँ पे देखने मिलेंगे। और भी कुछ स्वागत है आपका आज के एक और नहीं स्वागत है आपका संस्कारधानी में श्री सीताराम फ्रॉम जबलपुर। कैसे हैं रोहित सर? ये देखिए
हमारा वंदे भारत का बैग लेकर आते हुए रोहित सर। अरे सर और कुछ नहीं है। और दोस्तों पहचाने गए होंगे हमारे रोहित भैया जो हैं। आई रोहित, कैसा लगा भैया आपको, मतलब जबलपुर के बारे में बता के मेरे वीडियो में? जबलपुर के बारे में बताने लायक तो यार बहुत कुछ चीज़ें हैं, और बैलेंसिंग रॉक भी यहाँ मैंने आपको बताया। बैलेंसिंग रॉक है जो कि एक सुई के नोक पे टिका हुआ है कि मतलब भूकंप आने पर भी वो जो रॉक है, वो पत्थर है, वो हिलता तक नहीं है। तो वो एक मेजर अट्रैक्शन है जबलपुर का। हालांकि बहुत सारे मेजर अट्रैक्शन है जबलपुर के, भैया ही हमारे जबलपुर के हैं। मेजर अट्रैक्शन तो यही है। रानी दुर्गावती का फोर्ट भी है यहाँ पे। फोर्ट भी है मदन महल में। मदन महल आगे स्टेशन आएगा, वो आपको दिखाएंगे। अरे आपसे राजेश बाद में बात करेगा, पहले हम लोग बात कर ले। 10 ही मिनट का यहाँ पे गाड़ी का हॉल्ट है यार। टांग लेंगे सर। और भाई निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे डिले अपन लोग पहुँच गए हैं मदन महल रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है MML और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। पर प्रसिद्ध किला है जिसे राजा मदन सिंह ने बनवाया था, और लगभग वो 500 मीटर की ऊंचाई पर है मदन महल का किला, जो कि मेजर अट्रैक्शन है मदन महल का। और उसी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का भी नाम रखा गया है मदन महल। निर्धारित समय से 2 घंटा 20 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है NU और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और नरसिंहपुर जो है दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहाँ का ब्राह्मण घाट मड़ी सागर के पास पड़ता है, जो कि काफ़ी फेमस है नरसिंहपुर का। और भाई हमने अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस 26 में से लगभग 16 हॉल्ट्स कवर कर लिए हैं। और जितने भी लगभग मेजर रेलवे स्टेशन थे दोस्तों आधी रात को आए थे, लाइक कटनी वगैरह जो थे सारे स्टेशन आधी रात को आए थे। अब लगभग 8 रेलवे स्टेशन और बचे हैं और 250 किलोमीटर और बचे हैं भोपाल। तो चलिए जितना कवर हो सकेगा कवर करने की कोशिश करेंगे। और भाई अभी अपन लोग खड़े हैं करेली रेलवे स्टेशन में, और अहमदाबाद प्रयागराज एक्सप्रेस जो है करेली को स्किप कर रही है। काफ़ी अच्छे तरीके से देख पाते हैं अपन, लेकिन सामने में खड़ी है मालगाड़ी। और भाई निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं पीपरिया रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है PPI और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 98 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। और ये पीपरिया जो है दोस्तों नर्मदापुरम जिले में आता है। और दोस्तों फेमस हिल स्टेशन पंचमढ़ी जो है पीपरिया से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और पिपरिया में खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। समोसा लेके वेंडर्स बेच रहे हैं, ठंडा पानी भी मिल जाएगा आपको। हालांकि अपन सबसे आगे हैं तो सारे स्टेशन जो है पीछे ही छूट जाते हैं। और भाई पिपरिया से निकलने के बाद हमारी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ लिया था, पर पता नहीं लगता किसी ने चेन पुलिंग कर दिया और ट्रेन एकदम अचानक से रुक गई भाई। तो ऐसा ना करें भाइयों, चेन पुलिंग ना करें। वैलिड रीजन हो तभी चेन पुल करना है। कोशिश करना है कि 99% में अपन चेन पुलिंग ना करें, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। द पिलर्स ऑफ इंडियन रेलवेज, द गैंगमैन्स। ये देखो भाई अंकल जी का जुगाड़ है, दरवाजे के पास एकदम आराम से सो गए हैं। कैसे अंकल जी? अरे यहीं सो गए अंकल। देख के उतरो चाचा। और
भाई निर्धारित समय से 2 घंटा 20 मिनट की देरी से अपन लोग पहुँच गए हैं इटारसी जंक्शन में। स्टेशन कोड है ET और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रेन का लोको रिवर्स होगा। जी हाँ, यहाँ से अपन लोग चलेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। दोस्तों इटारसी जो है 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 334 ट्रेनों, जी हाँ 334 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं इटारसी जंक्शन से। और दोस्तों बता दो इतने बड़े तादाद में यहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं, तो लिहाजा सी बात है दोस्तों, ये देश का 8वां बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। बिकॉज नागपुर सेक्शन में जितनी ट्रेनें हैं, साउथ की जितनी ट्रेनें हैं दोस्तों इटारसी से होकर ही चलती हैं। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे का भोपाल डिवीजन। और दोस्तों ये रेलवे स्टेशन दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पर मौजूद है और हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन पर मौजूद है। और दोस्तों इटारसी में डीजल लोको सेट और इलेक्ट्रिक दोनों लोको सेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इटारसी में। इटारसी में एक बार भाई आग लग गया था, तो उससे क्या हुआ था कि जितना सिग्नलिंग सिस्टम है सारा ख़राब हो गया था, जिससे काफ़ी ट्रेनों को 1 महीने से ज़्यादा के लिए कैंसिल करना पड़ा था। ये घटना है 2015 की। अब इसके बाद है नर्मदापुरम, उसके बाद रानी कमलापति। केवल 2 हॉल्ट कवर करने के बाद अपन लोग पहुंच जाएंगे भोपाल जंक्शन। और ये जो इटारसी है दोस्तों नर्मदापुरम में ही आता है, जिसे पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। अपन लोग आए हैं इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 में। और 8 नंबर प्लेटफॉर्म में आपको खाने पीने की सारी तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ऑमलेट वगैरह है और इडली वड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल में भीड़ है, क्योंकि अपन जब से निकले हैं भाई तब से एक बड़ा रेलवे स्टेशन मिला है हमें, जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, खाने पीने का आइटम मिल रहा है, तो सारे पैसेंजर टूट पड़े हैं। और ये भाई इडली वड़े हैं 30 रुपए के, और 2 इडली 1 वड़ा आप लोग देख ही सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा हॉट है बिकॉज सांभर गर्म है। और ये अपन रिवर डायरेक्शन में चल पड़े हैं भोपाल की ओर। और देखिए दोस्तों इधर से अपन लोग आ रहे थे जबलपुर से और अपन लोग इधर कट गए हैं भोपाल की ओर। और भाई निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस के सेकेंड लास्ट हॉल्ट नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है NDPM। 2 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 56 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। न ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और न ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से। और नर्मदापुरम जो है खूबसूरत घाटों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ फेमस है नर्मदा जयंती, जो भव्य रूप से मनाया जाता है। और वही लगभग 70 किलोमीटर के बाद आ जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इस दौरान अपन लोग 8 रेलवे स्टेशन विजिट करते हुए लगभग 1 घंटे 10 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे रानी कमलापति। और भाई निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं मेरी डेस्टिनेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हालांकि हमारी जो अमरकंटक एक्सप्रेस है दोस्तों यहाँ से 8 किलोमीटर दूर भोपाल जंक्शन में उसका एंडिंग है, बट मैं उतर गया रानी कमलापति में ही।
जैसे तैसे तो मुझे दुर्ग में अमरकंटक एक्सप्रेस मिली। आपने देखा ये वीडियो कैसे स्टार्ट हुई थी, तो भैया भोलेनाथ का हाथ था तो हमें मिल गई हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस जर्नी करने के लिए, वरना घर वापस जाना पड़ता। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करूँ दोस्तों तो ट्रैवल एकदम सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। बात करूँ साफ़ सफाई की तो भैया इस ट्रेन में साफ़ सफाई का एक भी स्टाफ नहीं दिखा मुझे। आपने देखा कि सिंक वगैरह में कैसे पानी भर गया था और वो पानी ऑटोमेटिक ही नीचे चला गया है ना। और कोचेस में एक भी बार साफ़ सफाई वाला बंदा नहीं आया। हालांकि 800 किलोमीटर की जर्नी है, ओवरनाइट की जर्नी है, ट्रेन ज़्यादा गंदा नहीं हुई थी, फिर भी साफ़ सफाई के स्टाफ वगैरह कोई भी नहीं दिखाई दिए। और बात करो भाई खाने पीने की तो साइड पेंट्री अवेलेबल है, साइड पेंट्री से आप खाना ले सकते हैं। हालांकि मैंने खाना नहीं लिया था, मैंने आपको दिखाया घर का खाना मैं लाया था। तो याद रखिएगा 80 रुपीज़ का थाली मिलता है, बिल ले फिर पेमेंट करें। और बात करूँ पंचुअलिटी की तो भाई ट्रेन की पंचुअलिटी भी सही है। दुर्ग से निकलने के बाद ट्रेन ऑन टाइम पहुँच रही थी। उसलापुर और पेंड्रा रोड के बाद ही हमारी गाड़ी डिले होती गई। और दोस्तों मॉर्निंग में कटनी साउथ के आसपास ट्रेन कई जगह रुकते आई, जिसके कारण से ट्रेन 2.5 घंटे डिले हो गए। और दोस्तों अपन खड़े हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में, और अपन लोग यहाँ आए हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म में। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है बंसल ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे ने इसे बेच दिया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसे भ्रम में आप लोग ना जिए। इस स्टेशन को रेलवे ने बेचा नहीं है, बल्कि प्राइवेट हाथों में ऐसा रेंट, जी हाँ, किराए के तौर पे दिया है। जैसे आप अपना घर किराए में देते हैं और आपको उसका रेंट मिलता है, ठीक उसी तरह रेलवेज ने भी बंसल ग्रुप को ये रेलवे स्टेशन सौंपा है, बेचा नहीं है। याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने रेलवे को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रेंट पे दिया गया है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि यात्री सुविधाएं कैसे बढ़ रही है प्राइवेट हाथों में जाने के बाद। रेलवेज बेटर ऑपरेट कर रहा है कि प्राइवेट ऑपरेट कर रहा है बेटर। और ये भी एक ट्रिक है दोस्तों कि रेलवेज़ के पास बहुत सारा काम है। आप देखिए ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग से लेके एवरीथिंग, हर चीज़ ऑपरेट करती है रेलवेज़। तो धीरे धीरे कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है ताकि यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सके। प्राइवेट होगा तो हमें ही अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और बहुत ही नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और अपने रोहित भाई आए थे जबलपुर में हमसे मिलने, तो मैं कोई भी वंदे भारत इनॉग्रल कवर नहीं कर पा रहा था, तो रोहित भाई ने कहा कि चलिए हम आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, और वो मेरे लिए ये वंदे भारत का बैग लेके आए। तो थैंक यू सो मच रोहित भाई। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यही एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की भी आईडी आ रही होगी, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे किसी इसी तरह की एक और धमाकेदार जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।